इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोर ऑन लिस्ट इंडेक्सेस। सो पिछली वीडियो में हमने लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। लिस्ट जो होती है आपकी वो म्यूटेबल होती है और लिस्ट जो होती है उसमें एलिमेंट्स का अपना इंडेक्स होता है और वो जो इंडेक्स होता है आपका स्टार्ट होता है 0 से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ एक लिस्ट का विच इज सिटी। अब ये जो सिटी है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स हैं दिल्ली एंड देहरादून एंड कोलकाता। ये सिर्फ रिवीजन है कि जो आपकी लिस्ट होती है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस हम क्या करते हैं, जो लिस्ट होती है वो हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं। क्या आपको पता है कि वी कैन हैव अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट? जो आपकी लिस्ट होती है, जैसे कि ये लिस्ट है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक और लिस्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। अब ये जो एग्जांपल है ये आपका है गोल्स का। गोल्स बेसिकली एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट आपका आता है ह्यूमैनिटी। आपका एक गोल है यार कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। दूसरा एक गोल आता है आपका पीस। आप चाहते हो कि यार मन में ना शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने क्या किया, आपने जो तीसरा ना वो एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट नहीं लिया, बल्कि आपने क्या लिया, कंप्लीट लिस्ट ले ली। तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट ले ली। सो वी कैन हैव अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। ये तो आपकी मेन लिस्ट है, यहाँ पे इसके जो ब्रेसेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं। लेकिन जो आपका थर्ड एलिमेंट है वो एक कंप्लीट लिस्ट है। सो एक लिस्ट के अंदर आप क्या ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, और उस लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट ले सकते हो। ये जो लिस्ट है उसमें आते हैं यार वैल्यूज लाइक फूड, खाना भी यार ज़रूरी है तो वो भी एक तरह से आपका गोल है। दूसरा आता है यार घर, मतलब छत होनी चाहिए रहने के लिए, राइट। उसके बाद यार पीने के लिए साफ पानी भी होना चाहिए। फिर यार मतलब पैसा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आता है कपड़े, कपड़े होना भी ज़रूरी है, बिना कपड़ों के मतलब नहीं रह सकते हम। फोर्थ आता है आपका लर्न। आप चाहते हो यार मेरा हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रहे, कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहे, कोई नई स्किल हम ले रहे हो। सो ये बेसिकली आपकी जो गोल्स लिस्ट है इसके एलिमेंट है। और यहाँ पर जो आपने क्या यूज़ किया हुआ है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट यूज़ किया हुआ है। पहले जो दो एलिमेंट है वो आपकी ह्यूमैनिटी एंड पीस है। इसके बाद जो आपका तीसरा एलिमेंट है वो आपका क्या है, एक कंप्लीट लिस्ट है। इवन वी कैन हैव लिस्ट, मतलब जो आपकी लिस्ट है वो तो हमें पता है कि हम ले सकते हैं, उसके अंदर आप लिस्ट ले सकते हो, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब ये जो आपकी लिस्ट है इसके अंदर भी आप एक लिस्ट ले सकते हो, उसके अंदर भी आप लिस्ट ले सकते हो, उसके अंदर भी ले सकते हो एंड सो ऑन। सो इस तरीके से, क्योंकि हम ये जानते हैं यार कि लिस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है। ये हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था। लिस्ट एक ऐसा डीएस है जिसमें कि आप कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर, सेट, टपल, जो भी आपके डिक्शनरीज होते हैं, इनफैक्ट कि आप जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। सो लिस्ट के अंदर क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो ये अगर एक लिस्ट है तो इसके अंदर एक और लिस्ट आ सकती है। अब इसके अंदर जो लिस्ट आएगी उसके अंदर एक और लिस्ट आ सकती है। इसे आप कर देते हैं कमेंट आउट और बढ़ते हैं आगे। अब ये जो आपने लिस्ट इनसाइड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा है ना, इसको आप कैसे यूज करोगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है विच इज नंबर लिस्ट, कि ये एक लिस्ट है किसकी, नंबर्स की। जो भी आप नाम देते हो वेरिएबल्स का वो ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप हॉवर करोगे तो ये कह रहा है यार एक वेरिएबल है, और ये है क्या, बेसिकली एक लिस्ट है। सो ये जो आपकी लिस्ट है इसमें हमने यूज किया हुआ है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। ये आपकी है पेरेंट लिस्ट। इसके बाद आपका जो पहला एलिमेंट है वो है 1, सेकेंड एलिमेंट इज 2 एंड 3, और आपका जो फोर्थ एलिमेंट है वो बेसिकली एक लिस्ट है। तो ये है आपका फोर्थ एलिमेंट, और जो आपका 10 है वो आपका क्या है, फिफ्थ एलिमेंट है। अब ये जो आपका फोर्थ एलिमेंट है इसका जो पहला एलिमेंट है वो है 4, इसका सेकेंड एलिमेंट 5 है, और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो 6 है, और इसका जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो अगेन क्या है, एक लिस्ट है। सो ये आप देख सकते हो। अब ये जो लिस्ट है इसका पहला एलिमेंट क्या है, 7, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका क्या है, 8 है। सो अगर मुझे क्या करना है, जो 8 है उसे मुझे एक्सेस करना है। हम ये जानते हैं कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्स होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ 1 की बात करूँ तो 1 का इंडेक्स क्या है, 0 है। 3 का इंडेक्स क्या है, 2 है, क्योंकि 0, 1, 2 इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने मल्टीपल लिस्ट ले रखी है, नेस्टेड जो लिस्ट है वो हमने ली है, तो किस तरीके से हम ये जो नंबर 8 है या फिर जो एलिमेंट 8 है इससे हम एक्सेस करेंगे। सो जो फॉर्मेट या फिर जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगी दिस, सो नंबर लिस्ट विच इज़ माई वेरिएबल। अब मैं जाऊँगी यार इसके इंडेक्स नंबर 3 पे। अब क्यों जाऊँगी, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पे
ये जो लिस्ट है ये मेरी स्टार्ट हो रही है और लिस्ट के अंदर ही मेरा जो 8 है वो आता है। सो इंडेक्स नंबर 3 के अंदर हमको जाना है। इंडेक्स नंबर 3 पे एक लिस्ट आती है। सो उस लिस्ट के अगेन हमें कहाँ जाना है, इंडेक्स नंबर 3 पे जाना है, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। सो इस लिस्ट के अंदर हम जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि इस लिस्ट का इंडेक्स नंबर जो 1 है वो मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ बेसिकली जो 7 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे आता है और ये जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आता है। सो इस तरीके से अगर आप नेस्टेड लिस्ट यूज़ करते हो, सो ये सिंटैक्स होता है जिस तरीके से जो आप एलिमेंट है उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट यूज़ किया हुआ है, तो प्रिंट मेरा क्या होना चाहिए, जो 8 है वो मेरा प्रिंट होना चाहिए। सेव करके हम रन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे आउटपुट में क्या मिला, 8 मिला। सिमिलरली अगर मुझे एलिमेंट नंबर 10 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं देखूंगी कि 10 कहाँ पर आता है। 10 बेसिकली आता है आपकी नंबर लिस्ट, यानी कि जो आपकी पेरेंट लिस्ट होती है उसके अंदर, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 0, 1, 2, 3 पे तो ये पूरी एक लिस्ट आती है 4। सो इंडेक्स नंबर 4 पे आता है आपका एलिमेंट 10। अब अगर वापस से हम सेव करके रन करते हैं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या मिला, 10 मिला। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ एक्सेस करना इस एलिमेंट को विच इज 6, तो हम देखेंगे कि 6 जो आपका कहाँ पर आता है। 6 बेसिकली आता है इस लिस्ट के अंदर, राइट। अब ये जो लिस्ट है वो कौन से इंडेक्स पे आती है, ये आती है आपकी पेरेंट लिस्ट के 0, 1, 2, 3। सो जो पेरेंट लिस्ट है आपकी नंबर लिस्ट, उसके इंडेक्स नंबर 3 पे आपकी ये जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है। सो हम जाएंगे इंडेक्स नंबर 3 पे और इस लिस्ट के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो तो 4 है, तो इट मीन्स कि जो 6 आता है वो आपके इंडेक्स नंबर 2 पे आ रहा है। सो हम जाएंगे पेरेंट लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पे और फिर इंडेक्स नंबर 3 पे जो लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्स नंबर 2 पे। सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब वापस से करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन। हमको क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट में आना चाहिए 6। सो दिस इज आर 6। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो एलिमेंट होते हैं उनको आप एक्सेस करोगे। लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, उसके अंदर लिस्ट आ सकती है, उसके अंदर भी एक लिस्ट आ सकती है। सो ये था कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल लिस्ट या फिर जो नेस्टेड लिस्ट होती है उसका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो आपकी लिस्ट स्लाइसिंग होती है और वो क्या होती है, आंसर बिल्कुल सिंपल है। लिस्ट स्लाइसिंग आपकी सिमिलर होती है टू आवर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जो आपकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है और उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। अगर वो आप वीडियो देख लो तो इस वीडियो को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे तो बेसिक हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन उस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर करे थे तो उसको समझ के फिर इस वीडियो को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो बेसिकली हम स्लाइसिंग को यूज़ क्यों करते हैं, हम अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है। सबसे पहला जो यूज़ होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इससे हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एग्जिस्टिंग कोई लिस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ उसका हिस्सा ले सकते हो और फिर उसको असाइन कर सकते हो एज अ वैल्यू टू अ न्यू लिस्ट। सो अगर आप एक नई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट की स्लाइसिंग को जो वैल्यूज है वो असाइन कर सकते हो। सेकंड जो आपका यूज होता है वो ये होता है मेकिंग लिस्ट स्मॉल और लॉन्ग। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, हमें ये बताया कि लिस्ट आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसे क्या कर सकते हो, छोटा और बड़ा कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को स्मॉल बना सकते हैं एंड उसे लॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप स्मॉल बनाते हो तो उसे हम कहते हैं लिस्ट श्रिंकिंग, हम उसे श्रिंक कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग बनाते हैं तो हम कहते हैं लिस्ट एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पर हम जो अपनी लिस्ट होती है उसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं। जो आपकी स्लाइसिंग होती है उसमें जो बेसिक सिंटेक्स हम यूज करते हैं ये हमने पहले भी कवर किया है, यहाँ पर बस हम रिवाइज कर रहे हैं। वो आपका ये होता है, आप बेसिकली जो आपका स्क्वायर ब्रेसेस होता है उसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टार्ट, कि कौन से इंडेक्स पे आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप देते हो वैल्यू ऑफ एंड, कि कौन सी वैल्यू पर आपको एंड करना है, यानी कि कौन से इंडेक्स पे आपको एंड करना है। और ये जो आपका एंड का इंडेक्स होता है बेसिकली यहाँ पर आप वो इंडेक्स देते हो जो कि आपके -1 वाला इंडेक्स होता है। कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर इंडेक्स नंबर 7 पे एंड करना है तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करूँगी, इंडेक्स नंबर 8, यानी कि एक ज़्यादा। स्टेप ओवर की मुझे कैसे वैल्यूज जो है वो लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको एक एक करके वैल्यूज लेनी है या फिर दो दो करके वैल्यूज लेनी है। आप चाहते हो कि आपको एक वैल्यू जो है वो आपको स्किप करनी है या फिर आपको 3 वैल्यू स्किप करनी है, तो यहाँ पर आप स्टेप ओवर पे वो वैल्यू जो है प्रोवाइड करते हो।
सो एग्जाम्पल में मैंने जो अपनी पहली लिस्ट है वो मैंने लिया हुआ है P1। अब यहाँ पर आप यार कोई भी एक वैलिड वेरिएबल ले सकते हो। मेरी जो P1 है उसमें वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मेरे पास एक और लिस्ट है विच इज़ P2, और ये जो P2 है इसमें वैल्यूज़ हैं 8, 7, 5 एंड 9। सो मैंने बोला है कि मेरा जो P3 है विच इज़ माई न्यू वेरिएबल, P3 की जो वैल्यू है वो है P1 एंड दिस। सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, स्लाइसिंग का यूज़ किया हुआ है। और इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैंने स्टार्ट की कोई वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्ट आपका होगा इंडेक्स नंबर 0 से। एंड की अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है तो एंड आपका होगा टिल दी लेंथ ऑफ द वेरिएबल, यानी कि पूरी जो आपकी कंप्लीट लिस्ट है वो आपकी एंड इंडेक्स तक वो ले लेगा। तीसरी जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टेप ओवर होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू उसकी भी प्रोवाइड नहीं करी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर एक एलिमेंट आपका इंक्लूड होगा। अब ये चीज़ मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के टाइम पे कम्प्लीटली बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। सो यहाँ पर अगर ये सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है, हमको पता है कि P1 की जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो तो आ गई, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स नंबर 0 से और आपका जो एंड हो रहा है वो तो कम्प्लीटली यहाँ पे हो रहा है। तो सारी जो आपकी वैल्यूज़ आ गई है वो इस साइड आ चुकी है। तो ऑटोमेटिकली जो P3 है वो एक कॉपी बन जाएगा आपके P1 का। कॉपी इन द सेंस जितनी भी वैल्यूज़ P1 की होगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी P3 की। सो अगर आप P3 प्रिंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P1 विच इज़ 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये आपकी वैल्यू है P3 की। स्लाइसिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। अब क्योंकि हमने पहले कवर किया है स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का, इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक और एग्जांपल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर कि कैसे आप जो लिस्ट श्रिंकिंग है वो आप करोगे। सो अगर आप चाहते हो कि लिस्ट जो आपकी उसे आपको श्रिंक करना है, उसकी लेंथ को छोटा करना है, तो वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है P1 का और ये है मेरा P1, और जो आपका P1 है वही हमको चाहिए। तो एक काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम कर देंगे कमेंट आउट। ओके, सो मैंने बोला है कि P1 स्टार्ट करना इंडेक्स नंबर 0 से यानी कि 2 से, एंड करना इंडेक्स नंबर 3 से यानी कि हम जाएंगे इंडेक्स नंबर 2 तक, मीन्स 2, 3 एंड 4। सो 2, 3 एंड 4 जो है मेरी वो स्लाइसिंग का जो एलिमेंट है वो बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो मैं सारे जो एलिमेंट है वो मैं लूँगी। सो 2, 3 एंड 4 इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो P1 है ना आपकी लिस्ट, इसमें ये जो आपकी इंडेक्सिंग है यानी कि 2 से लेके 4th एलिमेंट 2, 3, 4 ये जो तीनों एलिमेंट हैं जो कि इस इंडेक्स की रेंज पे आते हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे विथ सिंगल 1 एलिमेंट। अगर मैं आपको प्रिंट करा के देखूँ, अगर हम इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल जो P1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1, 5, 6। प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या हुआ कि 2, 3 और जो 4 है वो आपका रिप्लेस हो चुका है विथ सिंपल सिंगल 1। तो ये जो आपका 1 था ये आपका इसकी जगह आ चुका है, किसकी जगह, 2, 3 एंड 4 की जगह, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स की रेंज है जो आपने प्रोवाइड करी है कि स्टार्ट करना है 0 से एंड करना है टिल दी इंडेक्स नंबर ऑफ 2। सो रेंज में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस रेंज के एलिमेंट्स तक हमको किसको रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है 1 को। सो जो आपका 1 है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ यार 10 एंड देन करती हूँ 20, तो क्या होगा 10 एंड 20 मेरा रिप्लेस हो जाएगा एट दिस प्लेस वेयर वी हैव 2, 3 एंड 4। अगर मैं अगेन करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ रन, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंट हुआ है मेरा P1 एंड मुझे मिला है 10, 20 एंड 5 एंड 6। तो जो मेरा 10, 20 है वो रिप्लेस हो चुका है किसकी जगह पर, 2, 3 एंड 4 की जगह पर। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को श्रिंक कर सकते हो, राइट। मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स था मैंने वो यूज़ किया, सिंपल एक लॉजिक यूज़ किया हुआ है कि जो इंडेक्स मेरा पहले से है, अब उसमें क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा है तो मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यूज़ कम कर दी। पहले 3 थी, मैंने बोला यार नहीं, 3 की जगह मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए। सो यहाँ पर क्योंकि पहले टोटल 5 एलिमेंट्स थे, मैंने क्या कर दिया, टोटल 4 एलिमेंट्स कर दिए। वैसे आप ये भी कर सकते हो, ये क्या है, आपकी एम्प्टी लिस्ट है, आप चाहते हो यार कि इस रेंज में कोई भी मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए। अब अगर मैं सेव करती हूँ एंड देन हम करते हैं रन, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको मिलेगा, अगेन हम करेंगे रन। सो मुझे सिर्फ मिला है 5 एंड 6, क्योंकि मैंने बोला यार 2, 3, 4 की जगह मुझे चाहिए ये, यानी कि कुछ भी नहीं। अब ये एग्जाम्पल था आपका समझने के लिए कि किस तरीके से आप लिस्ट जो श्रिंकिंग है वो हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप जो लिस्ट एक्सपेंशन होता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है अगेन P2 का।
एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स जितने भी हैं उससे ज़्यादा आप एलिमेंट्स चाहते हो, उसकी जो लेंथ है आप वो इंक्रीज़ करना चाहते हो। सो इसका मतलब ये है कि आप एंड कहाँ तक करोगे, एक ऐसे इंडेक्स तक जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि P2 इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करना है। इंडेक्स नंबर 4 यार 0 1 2 3 यानी कि 4 तो है ही नहीं इसमें। सो एक नया जो एलिमेंट है वो आपका आएगा इंडेक्स नंबर 4 पे और एंड हो रहा है इंडेक्स नंबर 6 पे, 7 - 1। स्टेप ओवर हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ है तो हम सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज लेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर आप करते हो प्रिंट P2 एंड देन हम इसे करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन, तो हमको क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर 4 से इंडेक्स नंबर 6 तक आपका ये जो एलिमेंट है वो आ चुका है। सो इंडेक्स नंबर 4 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक आपका ये एलिमेंट आ चुका है। 4 पे आपका आया है 1, 5 पे आपका आया है 1 एंड 6 पे आपका आया है 1। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। आपने क्या बोला कि इंडेक्स नंबर 4 नहीं है, कोई बात नहीं, इंडेक्स नंबर 4 हम क्रिएट कर लेंगे, उसको हम ले जाएंगे इंडेक्स नंबर 6 तक और ये जो आपकी वैल्यूज है वो हमको चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो हमें समझनी है कि जब भी आप यहाँ पर वैल्यूज असाइन कर रहे हो ना, अगर आप लिस्ट यूज़ करोगे यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रेसेस आप यूज़ करोगे, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे इस लिस्ट के वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या लोगे, एक और लिस्ट लोगे इसके बाहर, सो ये जो आपका एलिमेंट होता है ना ये आपका इंसर्ट होगा। सो एक कंप्लीट सिंगल जो लिस्ट है वो आपकी इंसर्ट होगी एट प्लेस 4 to 6 इंडेक्स। अगर मैं इसको सेव करती हूँ एंड अब मैं करती हूँ इसको रन, तो मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा लिस्ट है जो मेरी लिस्ट है जिसमें कि मैंने 3 times 1 ले रखा है, सो ये कंप्लीट लिस्ट मेरी इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना एक कंप्लीट लिस्ट है, जबकि मैंने यहाँ पर अगर मैंने जो लिस्ट है वो मैंने यूज़ नहीं करी थी, सो जो मेरे 1 थे वो एज अ सिंगल एलिमेंट मेरे इंसर्ट हुए थे। सो यहाँ पर एज अ सिंगल एलिमेंट ही इंसर्ट हुए थे। सो अगर आप ऐसा लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल है वो ये है कि यार ये वैल्यूज़ आपकी इंसर्ट होनी चाहिए इसकी जगह पर, ठीक है। लेकिन अगर आप वापस से इसको इंसर्ट करते हो इनसाइड अ लिस्ट, सो वो जो आपकी लिस्ट होती है कम्प्लीटली वो एक सिंगल एलिमेंट बन जाती है। इस तरीके से हम करते हैं एक्सपेंशन, और जो श्रिंकिंग है वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी स्लाइसिंग का। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है S1 और S1 है मेरे पास और है S2। अब मैं चाहती हूँ एक्सेस करना नंबर 9 को, और 9 नंबर मेरा आता है यहाँ पर, राइट। एंड सेकंड मैं चाहती हूँ कि एक्सेस मैं करूँ नंबर 6 को। सो नंबर 9 को एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं देखूँगी कि नंबर 9 यार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नंबर 9 जो है मेरा वो आता है इस लिस्ट के अंदर। अब ये लिस्ट आती है मेरी इसके अंदर, और ये जो लिस्ट है मेरी आती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर 9 तक जाना है तो सबसे पहले मुझे S1 के अंदर जाना पड़ेगा। सो मैं कैसे गई, पहले मैंने देखा कि ये जो लिस्ट आती है ना यार ये कौन से इंडेक्स पे आती है S1 के। सो 0 1 2 3 4। सो इंडेक्स नंबर 4 पे मेरी जो ये वाली लिस्ट है वो आती है। अब इस लिस्ट के अंदर हमको जाना है। सो इंडेक्स नंबर मुझे देखना है जहाँ पर मेरी जो ये 9 वाली लिस्ट है वो आती है। सो 0 1 2 एंड 3। सो इंडेक्स नंबर 3 पे मेरी जो ये 9 वाली लिस्ट है वो आती है, तो मैंने क्या लिखा 9। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे देखना है कि 9 कहाँ आता है। सो इंडेक्स नंबर 0 पे यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो 9 है। सो इंडेक्स नंबर 0 पे मेरा 9 आता है। सो मैंने क्या लिखा 9। सो S1 के इंडेक्स नंबर 4 के अंदर, इंडेक्स नंबर 3 के अंदर, इंडेक्स नंबर 0 के अंदर है 9। अब अगर मैं करती हूँ इसको सेव एंड देन करती हूँ प्रिंट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला 9। सिमिलरली मैं एक्सेस करना चाहती हूँ नंबर 6 को इनसाइड S2। सो मैं देखूंगी कि S2 कहाँ पर आता है। S2 आता है इस लिस्ट के अंदर। सो मुझे देखना है कि ये जो आपकी लिस्ट है ये कौन से इंडेक्स पे आती है इनसाइड S2। सो मैंने देखा यार 0 1 2। सो इंडेक्स नंबर 3 पे ये जो लिस्ट है वो आती है। सो मैंने क्या लिखा, इंडेक्स नंबर 3। सो S2 इंडेक्स नंबर 3। अब इंडेक्स नंबर 3 के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमको देखना है यार कि ये जो लिस्ट है ना आपकी ये वाली, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे आती है। इंडेक्स नंबर 0 1 2। सो इंडेक्स नंबर 2 पे आपकी ये वाली लिस्ट आती है। अब इसके अंदर भी हम पहुंच चुके हैं। अब मुझे देखना है कि यार ये जो 6 है ना इसकी जो लिस्ट है वो कौन से इंडेक्स पे आती है। सो 0 1 एंड 2।
सो इंडेक्स नंबर 2 पे आता है मेरा जो 6 है उसकी लिस्ट। सो इंडेक्स नंबर 2 पे हम जा चुके हैं, यानी कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर हम जा चुके हैं। सो इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो 6 है। सो इंडेक्स नंबर 0 पे आता है नंबर 6, तो मैंने क्या लिखा, इंडेक्स नंबर 0। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद की आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको लिस्ट क्रिएट करनी होगी एंड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। सो अगर मैं करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ रन तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मिला 9 एंड 6। 9 आपका जो है पहली स्टेटमेंट का आउटपुट है और ये जो 6 है आपकी अगली जो स्टेटमेंट है उसका आउटपुट है। सो ये थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट स्लाइसिंग एंड लिस्ट इंडेक्सिंग। आपको याद है पिछली वीडियो में हम चाहते थे कि हम क्या करें, जो अपना शॉपिंग कार्ट था ना उसमें हम जो पेन ड्राइव है उसको हम ऐड करना चाहते थे। इसके लिए हमने क्या बोला, इसलिए हमने बोला यार इंडेक्स नंबर 4 पे मुझे क्या ऐड करना है, पेन ड्राइव को ऐड करना है। जब हमने प्रिंट किया शॉपिंग कार्ट को तो हुआ क्या, जो आपका पेन ड्राइव वो तो ऐड हो गया था लेकिन लैपटॉप जो था वो आपका रिमूव हो गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे यार इंडेक्स नंबर 4 की जगह इंडेक्स नंबर 5 कर देते। अगर हम ऐसा करते तो हमको क्या मिलता, रन करके देखते हैं, हमको मिलती एरर। अब एरर इसलिए मिलती क्योंकि इंडेक्स नंबर जो 5 है ना यार वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जो आपकी शॉपिंग कार्ट है 0 1 2 3 4 इसकी जो लेंथ है वो 5 है और जो इसका एंड वाला इंडेक्स है वो है 4। अब ये कह रहा है यार इंडेक्स एरर कि लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो रेंज है इसकी जिसमें कि इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 4 तक है, सो इंडेक्स नंबर 5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है श्रिंकिंग और एक्सपेंशन का, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करें। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्लाइसिंग का। तो मैं लिख रही हूँ 5 इंडेक्स नंबर से मुझे जाना इंडेक्स नंबर 6 तक, क्योंकि मुझे एंड भी होना है इंडेक्स नंबर 5 पे ही। ठीक है, अब मैं करती हूँ उसको सेव और जो स्टेप ओवर होता है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि लैपटॉप के बाद आपका जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर 5 लिखती तो क्या होता, मुझे क्या मिलती, एरर मिलती। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है स्लाइसिंग का, मैं कह रही हूँ यार स्टार्ट करना इंडेक्स नंबर 5 से, एंड होना है इंडेक्स नंबर 6 पे, यानी कि एंड भी इंडेक्स नंबर 5 पे ही होना है, क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पेन ड्राइव नेक्स्ट टू माई लैपटॉप। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लैपटॉप है उसके साइड में क्या है, पेन ड्राइव है एट इंडेक्स नंबर 5। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको जो वैल्यूज असाइन करनी होती है वो वैल्यू आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप जो लिस्ट है वो आप यूज़ नहीं करोगे ना तो क्या होगा, आपकी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि वो एक क्या है, स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी पेन ड्राइव है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है तो ये कम्प्लीटली स्प्लिट हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि पेन ड्राइव एज अ सिंगल एलिमेंट हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको इंसर्ट करेंगे इनसाइड लिस्ट। तो जब भी आप स्लाइसिंग का यूज़ कर रहे हो हमेशा याद रखना कि इक्वल्स टू के बगल में राइट साइड पे जो भी वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो वो हमेशा क्या हो, इनसाइड योर जो आपके स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। जो अगली वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है लिस्ट का वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे लिस्ट के मेथड्स। इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।